दोपहर का समय था। मैं ऑफिस से लंच करने जा रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी। मैंने वहीं पास में एक बंगला था जो दिखने में बहुत आलीशान था। मैं उस बंगले के गेट के पास गया, वहाँ पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। तभी मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैं उस बंगले के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी और बोली, कौन है? मैंने कहा, जी, बाहर बारिश हो रही थी तो इसलिए अंदर चला आया। बारिश रुक जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। वो औरत बोली, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ। मैं सोचने लगा कि कितनी अच्छी औरत है जो मुझे ऊपर बुला रही है। नहीं तो आजकल के ज़माने में कोई अनजान लोगों को अपने घर में घुसने भी नहीं देता। उसके बाद मैं ऊपर गया। वह औरत पूरी तरह से भीगी हुई थी। वह मुझे बोली कि कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं ऑफिस बाहर लंच करने जा रहा था, तो रास्ते में बारिश होने लगी, इसलिए मैं नीचे गेट के पास खड़ा हो गया। लेकिन बारिश और तेज होने लगी, तो इसलिए मजबूरन मुझे गेट के अंदर आना पड़ा। मैं जिस औरत को देख रहा था वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने बहुत औरतें देखी, लेकिन यह उन सबसे बिल्कुल अलग थी। यह मुझसे बात करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचा रही थी। मैंने कहा, आप इस घर में अकेली रहती हो क्या? तो वह बोली, क्यों, मेरे साथ कुछ करने का इरादा है क्या? मैंने कहा, नहीं, आप कैसी बातें कर रही है? मैं एक बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। तो वह बोली, सब लड़के पहले से बोलते हैं, लेकिन आखिर में घूम फिर कर उसी पर आ जाते हैं। उस औरत की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको धोखा दिया है। तो मैंने कहा, लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है? तो वो बोली, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैडम, मैं औरतों की आंखों में देखकर उसके मन की बात पढ़ लेता हूँ। उसके बाद वह मेरे करीब आने लगी। वह बोली, बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है? जब वह मेरे पास आई तो मुझे भी अच्छा लगा और मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने कहा, आपकी आंखें में मुझे वह दर्द दिखाई दे रहा है जो किसी आपको बहुत दिल से करीब इंसान ने धोखा दिया है। बातों बातों में हम दोनों भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान हैं। उसके बाद उस औरत ने कहा, मुझे तुमसे और भी ज़रूरी काम है, और वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में लेकर चली गई। अंदर जाने के बाद वह दरवाज़ा बंद करने लगी। मैंने कहा, आपने दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया? तो वह बोली, मेरा बहुत मन कर रहा है वो सब करने का। यह कहानी रोमांटिक होने वाली है, आखिरी तक ज़रूर सुनना। मैं मुंबई में रहता था और यही एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कॉलोनी में रहता था वह एक से बढ़कर एक औरतें रहती थी। कहने का मतलब है कि वहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस कॉलोनी में किराए पर रहता था। मैं सुबह 9 बजे अपने काम पर चला जाता था और शाम को 5 बजे वापस आ जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम से लंच करने जा रहा था तो रास्ते में जोर की बारिश होने लगी। पास में ही एक बंगला था, तो मैं उसके गेट के अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो एक औरत बालकनी में खड़ी थी। वो बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे ही बारिश धीमी होगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वो औरत मुझे ऊपर बुलाने लगी। मैं ऊपर गया। वो औरत बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर इंतज़ार कर लो, जब बारिश बंद होगी तब चले जाना। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गया।
तभी वह औरत बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेवजह परेशान मत हो। वो औरत बोली, घर आए मेहमान को चाय पानी देना चाहिए, आप 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जब वह जाने लगी तो मेरी नज़र उसके पीछे पीछे वहाँ पर पड़ी। उसे देखकर मेरा मन डोला गया। मुझे घर में और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा शायद यह औरत घर में अकेली रहती होगी। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आई। मैंने कहा, घर में कोई और नहीं है क्या? तो वो बोली, नहीं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं चाय पीने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने गौर किया कि वो औरत मुझे बार बार देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे साथ वो सब करना चाहती हो। मैंने कहा, आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? तो वो बोली, पहले लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। वो बोली, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही करनी है। तो वो बोली, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, बस यही पास में ही रहता हूँ। बात करते करते वो औरत ने मेरे करीब आ गई। मैंने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वो बोली, मैं बहुत दिनों से वो सब करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी पसंद का कोई मिला ही नहीं। उसके बाद मैं जाकर देखने लगा कि बारिश बंद हुई कि नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वह औरत मुझे उठाने लगी, तभी अचानक वो भी फिसल कर गिर गई। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। मैं जब जल्दी से उठा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मेरा पैर भीगा है, इसलिए मैं फिसल कर गिर गया। वो औरत बोली, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आपको कहीं लगी तो नहीं? वो बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आज तो जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वह औरत बोली, अगर मेरी मानो तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, फिर सारी रात मैं तुम्हें वो नज़ारे दिखाऊंगी। मैंने कहा, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। तो वो बोली, तुम अपने घर में फ़ोन करके कोई बहाना कर दो कि आज रात तुम घर पर नहीं आओगे। मैंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसके बाद वो औरत बोली, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर ज़रा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं एक बंगले के मालकिनी को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आई तो उसके हाथ में एक दारू की बोतल थी। मैंने कहा, यह क्या है? तो वो बोली, यही तो है जो इतने दिनों से मेरी हमदर्द बनी हुई है। वह 2 गिलास पैक बनाई और एक एक गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, यह लो, पियो, पी लो। मैंने कहा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। तो वो बोली, बिना पिए मज़ा नहीं आएगा। जब एक पैक मार के वह सब करोगे तो तुम्हें भी बराबर मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने भी एक पैक मार लिया। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान था, क्योंकि जब तक मेरा एक पैक ख़त्म हुआ वह 4 पैक मार चुकी थी। अब तो वह पूरी तरह नशे में हो गई। मैंने कहा, लगता है आपने ज़्यादा पी ली। तो वो बोली, तभी तो पूरा मज़ा आएगा। उसके बाद वह बोली, अब मुझे मेरे कमरे में ले चलो, और मेरे साथ। उसके बाद मैं उस औरत को कमरे में ले गया। वह बिस्तर पर बढ़ते ही सो गई। तभी अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से अपने रूम पर भाग गया।
वैसे उस औरत को देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन वह मेरे घर की औरत थी। अगर मुझ पर कुछ गलत इल्ज़ाम लग जाती तो मेरी वो वाट लग जाती। इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से भाग गया। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।